Hello everyone, this is Shaunak. Welcome back to this market analysis video for tomorrow, 19th of January. कल मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है तो अगर ये फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप अप खुलता है और फिर इस जोन के ऊपर जब एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज होगा उसके बाद आप इसको बाय कर सकते हो सेम कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रख के। तो यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल क्लोजिंग तो दिया 9:45 को, लेकिन फिर इस ज़्यादा मोमेंटम रहा नहीं है, एक साइडवेज में ही इसने क्लोजिंग दिया है, कुछ मोमेंटम किया नहीं है इसने 10 o'clock के बाद, और फिर एक रेंज मार्केट में ही पूरे दिन ये ट्रेड किया बैंक निफ्टी ने। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं हम कल के एक्सपायरी के लिए। कल का एक्सपायरी साइडवेज होगा या ट्रेंडिंग होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आप नोटिस करना, वीडियो के एंड तक देखना तो आपको ये समझ में आएगा कि कल कैसे आप इसको प्लान कर सकते हो। ठीक है, अगर हम आज देखें तो आज एक रेंज में इसने क्लोजिंग दी और ट्रेड किया है। ठीक है, तो अब हमें कल का क्या प्लान होना चाहिए कि अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद जब इसके ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा, ठीक है, फ्लैट खुले इसके बाद एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो तो फिर आप इसको बाय कर सकते हो सेम कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रख के, और फिर 1:2 के कैंडल को 1:2 का टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, अगर 70-80 रुपीज़ का कैंडल हुआ तो ठीक है, अगर बहुत बड़ा कैंडल होता है ठीक है तो वेट करना है। अगर बहुत बड़ा कैंडल अगर 100-150 पॉइंट का बन जाता है ब्रेकआउट कैंडल तो तब बाय नहीं करना, वेट करना है। ये नीचे आएगा, यहाँ पे रीटेस्ट लेगा, फिर कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा तो आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, और अगर छोटा कैंडल होता है 70-80 रुपीज़ का तो आप फिर इसको बाय करना सेम कैंडल के लो को स्टॉप लॉस देके। ठीक है, और अगर कल ये इसके नीचे अगर ये फ्लैट खुल के नीचे क्लोजिंग करता है, ठीक है, ऐसे अगर नीचे आता है फ्लैट खुल के और फिर इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हो जाता है तो उस केस में आपको इसको सेल करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये जो एक एम पैटर्न भी फॉर्मेशन हो जाएगा इसके नीचे और डाउ थ्योरी भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर इसके नीचे फ्लैट खुल के अगर क्लोजिंग देता है एक कैंडल तो आप इसको सेल कर सकते हो सेम ब्रेकडाउन कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रख के आपको इसको सेल करना है। ठीक है, टारगेट पहला टारगेट आपका 42,250 होगा, उसके बाद अगर इसके नीचे भी क्रॉस करता है तो ट्रेल करना है, ये यहाँ तक भी आ सकता है 42,000 तक भी आ सकता है ये। ठीक है, और अगर कल गैप अप खुल जाता है, ठीक है, अगर गैप अप खुल गया तो उस केस में आपको वेट करना है। अगर 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट गैप अप खुल गया, ठीक है, तो वेट करना है, यहाँ पे आएगा नीचे ये रेंज का अपर रेंज हुआ करता था। ठीक है, तो ये अपर रेंज जो है ये अपर रेंज जो होता है रेजिस्टेंस होता है, तो जो अपर रेंज का ये रेजिस्टेंस है ये आपको सपोर्ट का एक्ट की तरह एक्ट करेगा कल गैप अप खुल के ये नीचे आया तो। ठीक है, तो वेट करना है, अगर गैप अप खुल गया तो इसके यहाँ पे जब आए और यहाँ पे जब सपोर्ट लेके जब कोई ग्रीन कैंडल बनाए तो आप इसको बाय कर सकते हो सेम कैंडल के लो को स्टॉप लॉस देके, या 70-100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देकर आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, और टारगेट 1:2 के लिए आप प्लान कर सकते हो 42,800 के लिए। ठीक है, अगर कल गैप अप खुल जाए उस केस में, और अगर गैप डाउन खुल जाए तो वेट करना है, गैप डाउन खुल गया तो इसको वेट करना है। अगर गैप डाउन खुलते ही अगर ये ऊपर आते रिकवरी करता है और फिर यहाँ पे लास्ट जगह क्लोजिंग प्राइस पे अगर यहाँ पे इस रेंज के लो साइड पे अगर ये रेजिस्टेंस फेस करता है और कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो उस केस में आप इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, सेम कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रख के, और टारगेट जो होगा आपका पहला टारगेट 42,250 ही रखना है। ठीक है, पहला टारगेट आपको 42,250 रखना है, उसके बाद अगर इस पर अगर सपोर्ट लेता है तो फिर पोजीशन को प्रॉफिट को बुक कर लेना, अगर इसको ब्रेक डाउन देता है फिर तो इसको होल्ड करना है थोड़ा सा और 42,000 लेवल तक के लिए। ठीक है, ये हो गया कल के 3 केसेस बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए। और इसमें आप ऑप्शंस अभी बाय मत करना, आज भी आप देखो तो अगर आपने ऑप्शन बाय किया होगा तो इस जो साइडवेज मोमेंटम था इसमें पूरा आपका प्रीमियम डीके हुआ होगा, इसलिए मैंने पहले से वार्निंग दिया था आप लोगों को कि इसमें ऑप्शन को बाय नहीं करना, ट्राई करना ऑप्शन सेल करने का। तो उसमें अगर ये जैसे साइडवेज में भी अगर टाइम पास किया तो आपको इसमें सेल करने पर थीटा डीके मिल जाता है। ठीक है, तो और कल के लिए भी यही है, कल भी ऑप्शन बाय मत करना, सेल ही करना। ठीक है, ट्राई करना। और आपको बाय कब करना है, बाय तब करना है अगर इमेजिन कीजिए यहाँ पे ये अगर गैप अप अगर कल फ्लैट खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुल के अगर ये इसी रेंज में बना रहता है, ये जो रेंज है अगर इसी रेंज में ये फ्लैट खुल के बना रहता है और इसके यहीं पे अगर टाइम पास करता है, टाइम पास करने के बाद जब ये फिर 12 बजे के बाद या 12:30 बजे के बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दे, ठीक है, अगर पूरे ध्यान से सुन लो, यहाँ पे अगर टाइम पास करे ये मार्केट 11:30 12:30 और सेकंड हाफ में जब ये ब्रेकआउट दे, ठीक है, यहाँ पे तो आप ऑप्शंस बाय कर सकते हो, 20 से 25 रुपये का ऑप्शन बाय कर सकते हो, और आपका 1:5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम टारगेट 80 रखना।
ठीक है, और अगर फ्लो में गया तो उसको होल्ड करना है, ठीक है। इस केस में आप ऑप्शन बाई कर सकते हो। या फिर अगर यहाँ पे पूरे दिन ये बना रहा रेंज में, उसके बाद ये अगर ब्रेक डाउन देता है 12 बजे के बाद, तो फिर आफ्टर 12 o'clock अगर ब्रेक डाउन देता है तो भी आप इसमें पुट साइड में ऑप्शन बाई कर सकते हो 20 से 25 रुपये वाला, ठीक है। स्टॉप लॉस सेम आपका 5 रुपीज़ का रहने वाला है, और टारगेट मिनिमम टारगेट 80 रुपीज़ आपको रखना है, ठीक है। ऑप्शन बाय आपको इसी दो सिनेरियो में ही करना है। अगर यहाँ पे रेंज में बना रहा और सेकंड हाफ में इधर हाई क्रॉस करे, इधर डे का लो क्रॉस करे, उसी केस में आपको ऑप्शन बाई करना है। नहीं तो ऑप्शन सेलिंग पर ही फोकस करना है, क्योंकि मोमेंटम कुछ खास है नहीं, डल मोमेंटम है, तो थीटा डिकेस हो रहे हैं, ठीक है। ये हो गया कल का प्लान बैंक निफ्टी का, ठीक है। और अगर चांसेस है अपसाइड ये जाए, क्योंकि जो प्रीवियस ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव है, तो अगर ये साइड टाइम पास करके अगर साइडवेज में अगर कल निकलता है और सेकंड हाफ के बाद अगर ये प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव है, तो अगर ये ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, तो फिर आप इसमें बाय कर सकते हो ऑप्शंस को, ठीक है। और ब्रेक डाउन दे प्राइस तो आपको सेल करना है, सिंपल, ठीक है। अगर ब्रेकआउट देते तो बाय करना है, और आपको टारगेट जो होगा 42 800 850 तक रखना, क्योंकि यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस करने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर कल आ जाए, कल ये किसी भी केस में अगर एनी हाउ अगर ये ऊपर आ जाए और फिर इस ट्रेंड लाइन को अप्रोच करे, तो आपको इधर अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना है। और इस ट्रेंड लाइन पे जब अप्रोच करके अगर कोई इस ट्रेंड लाइन पे कोई नेगेटिव कैंडल अगर फॉर्म करता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे अगर नेगेटिव कैंडल फॉर्म करता है, तो आप इसको सेल कर सकते हो। सेम कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रख के आप इसको सेल करना, लेकिन पहले इसको आने देना, ठीक है। यहाँ पे आए, फिर ट्रेंड लाइन पे आके फॉर्म करे नेगेटिव कैंडल, उसके बाद ही सेल करना है। बाकी कल के 3 सिनेरियोज के मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या कैसे इसको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी को फ्लैट खुल के ऊपर जाए, क्रॉस करे तो कैंडल क्लोजिंग के बाद बाय, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के नीचे आए, इसके नीचे क्रॉस करे तो सेल, ठीक है। और अगर गैप अप खुल जाए तो इसके यहाँ पे जब सपोर्ट ले, और फिर जब यहाँ पे डे हाई क्रॉस करे तो बाय करना है, या फिर सपोर्ट लेके कोई ग्रीन कैंडल बनाए तो बाय करना है, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुल जाए तो वेट करना है, अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेकर नेगेटिव कैंडल बनाता है तो सेल, या फिर अगर कल यहाँ पे ये गैप डाउन खुल के अगर रेड कैंडल बना देता है इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे, तो फिर आप इसको सेल करना है, ठीक है। और ऑप्शन बाय तभी करना है जब इस यहाँ पे ये टाइम पास करे, और फिर यहाँ पे 12 o'clock के बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दे और या फिर ब्रेक डाउन दे, उसी केस में आपको ऑप्शंस को बाय करना है। ब्रेकआउट दे तो कॉल को बाय करना है 20 से 25 रुपये का, और ब्रेक डाउन दे तो पुट को बाय करना है 20 से 25 रुपये का, 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देके, और मिनिमम टारगेट 80 रखना है। और अगर फ्लो में जाता है तो इसको होल्ड करना है, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी का कल का एक्सपायरी का प्लान। अब चलिए निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी हम अगर देखें आज, तो मैंने कल आपको कहा था अगर निफ्टी में आपको बाइंग करना है तो ये यहाँ पे वेट करना है। ये जो ट्रेंड लाइन आ रखा है यहाँ से, और जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेक डाउन हुआ है, बहुत ही अच्छा सेटअप था। और कल ये भी कहा था मैंने, ये थोड़ा बुलिश जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये लॉस जो है अप शिफ्ट होने लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा बुलिश इंडिकेशन आ रखा था कि अप साइड जाने का। तो मैंने आपको ये कल बोला था कि इसको ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना है, वेट करना है। अगर कल फ्लैट या गैप अप ओपन होता है, जब यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर निकले और कोई बुलिश पैटर्न बनाए पिन बार हैमर, तो आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस में आप इसको बाय कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा इसमें थोड़ा सा मोमेंटम मिला। बैंक निफ्टी में उतना नहीं मिला, लेकिन अगर निफ्टी में देखें तो थोड़ा सा इसमें स्लाइड मोमेंटम रहा है। इस ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर तो गया, फिर उसके बाद ये भी एक रेंज में ट्रेड करने लग गया, ठीक है। पूरे दिन एक रेंज में इसने ट्रेड किया, निफ्टी ने साइडवेज ही रहा। अब चलिए कल एक्सपायरी के लिए देखते हैं क्या प्लान हम कर सकते हैं निफ्टी में। अगर हम देखें तो इसका जो प्रीवियस ट्रेंड है, इसमें निफ्टी में भी सेम प्रीवियस ट्रेंड जो है वो थोड़ा बुलिश है, ठीक है। प्रीवियस ट्रेंड बुलिश है, और यहाँ पे इसने वेट किया है, ठीक है। यहाँ पे इसने होल्ड किया है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट, कल 3 केस होंगे निफ्टी में भी, सेम फ्लैट, गैप अप या गैप डाउन। अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, तो वेट करना है फ्लैट ओपन होके। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट देता है तो इसको बाय कर सकते हो 30-40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देके, ठीक है। ये जो स्विंग हाई है आज का 18,190 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। 18,190 के ऊपर आपको इसको बाय करना है, और इसके ऊपर बाय करना है, और जब 30-40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देके आप इसको बाय करना। और अगर यहाँ पे फ्लैट खुल के जब ये क्रॉस करे, और अगर फ्लैट खुल के अगर ये नीचे तरफ ब्रेक डाउन देता है, तो आप इसको सेल करना। सेम ब्रेक डाउन कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स आपको यही रखना है। ये जो जोन है, इसी जोन तक आपको टारगेट रखना है, ठीक है।
यहाँ पे आपको टारगेट रखना है, यहाँ पे टारगेट। और यहाँ पे अगर कोई आपको बुलिश कैंडल मिलता है आने के बाद फिर, या तो आप इसको फिर बाय कर सकते हो सेम कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रख के। और अगर कल गैप अप खुल जाता है निफ्टी 50-100 पॉइंट, तो वेट करना है। अगर गैप अप खुल के अगर नीचे आया, गैप फिल किया है, अब ये अपर रेंज जो है रेजिस्टेंस है रेंज का, तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। फिर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिले तो आप इसको बाय करना सेम कैंडल के लो को स्टॉप लॉस दे के 1:2 टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो। और अगर गैप डाउन खुल जाए उस केस में, ठीक है, तो वेट करना है एक कैंडल क्लोज हो इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होगा अगर गैप डाउन खुल के, तो आप इसको सेल कर सकते हो। सेम कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपका इसी रेंज तक ही होना चाहिए। और ये जो रेंज है ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, यहाँ पे ये बहुत बार रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो अगर यहाँ पे आता है तो ये सपोर्ट की तरह ही एक्ट करने वाला है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आए कल गैप डाउन खुल के आए या फिर से इंट्राडे में स्लो एंड स्टेडी नीचे आए, तो इस रेंज में आए, तो इस रेंज में आने के बाद अगर कोई यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हो। सेम कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। इसमें ऑप्शंस कब बाय करना है आपको, आज भी आप ऑप्शंस आपको तभी बाय करना है जब यहाँ पे ये रेंज में बना रहे, और फिर जब 12 ओ क्लॉक के बाद अगर ब्रेकआउट दे अपसाइड तो आप ऑप्शंस बाय कर सकते हो। इसमें 10 to 15 रुपीज़ का ऑप्शन आप इसको बाय कर सकते हो 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देके, और मिनिमम टारगेट जो होगा 1:3 रखना, ठीक है। और अगर ये नीचे की तरफ 12 बजे तक अगर साइडवेज रह के अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो आपको फिर पुट ऑप्शंस बाय करना है, ठीक है। और टारगेट सेम 1:3 रखना है। और अगर स्पॉट चार्ट में यहाँ तक आ जाता है तो आपको बुक कर लेना है या ट्रेल कर लेना है, ठीक है, अपने प्रॉफिट्स को। और यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिलता है, बुलिश हैमर हो गया, इनगल्फिंग कैंडल या मॉर्निंग स्टार, तो आप इसको फिर बाय कर सकते हो सेम कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। ऑप्शंस बाय इसी केस में करना है अगर ये रेंज में रह के रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, ठीक है। नहीं तो आपका अगर ऑप्शन बाय करोगे तो आज जैसा आज इसने पूरे दिन टाइम पास किया, इसमें आपका प्रीमियम डीके हो सकता है जैसे आज हुआ भी, ठीक है। इसलिए ट्राई करना ऑप्शन सेल करने का या फिर फ्यूचर में काम करने का, या और ऑप्शन बाई रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही लेना आप लोग, ठीक है। ये हो गया कल का निफ्टी का एक्सपायरी का प्लान। आई होप आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।